ये एक डर था, भय था चुनाव हारने का, कुर्सी खोने का। अगर लेने थे तो पहले ले लेते, 1 साल बाद लिए। ये 800 किसान तो ना मरते। इनको हिंदू भी मारेगा और मुसलमान भी मारेगा, नौजवान भी मारेगा और मजदूर भी मारेगा, महिला भी मारेगी, व्यापारी भी मारेगा। कोई इनको छोड़ने वाला नहीं है। हथियार से नहीं, इस वोट से मारेगा। देखिए, नचनियों की मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, यहाँ राष्ट्र और देश की बात है। नचनी अगर झूठ को ठप्पा लगाएंगे तो ये देश का दुर्भाग्य है। जो इन्होंने भारत बेचा है, लड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे और अपने भारत को भारत सौंपेंगे, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे रोड हो। क्या प्रधानमंत्री जी आज तक मीडिया के सामने आए खुले, जैसे हम आपके सामने आ रहे हैं? नहीं आएंगे। और मीडिया घुट घुट के मर रही है। जो असली रवीश जैसे पत्रकार हैं, दम तोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं देश के लिए, अपने मीडिया के लिए, संविधान के लिए। और जो दलाल, इनकी मैं गिनती बात भी नहीं करूंगा, पैसा ले रहे हैं और भारत को बर्बाद कर रहे हैं। और मोदी से ज्यादा खतरनाक ही गोदी मीडिया है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस समय हम मौजूद हैं हरिद्वार में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज आए हैं जगदीश शर्मा जी, जिनसे हमने कई बार बातचीत की है तमाम मुद्दों को लेकर। आपने इन्हें देखा है कि कैसे बेबाकी से राय रखते हैं। आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से जो है विधानसभा चुनाव में उतरेगी और इनके क्या रोल होंगे, किस मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे, इन सब की चर्चा आज यहाँ होनी है। लेकिन उससे पहले हम इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत ही हम यहीं से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेलीविजन पर आकर किसानों से माफी मांगते हुए कहा है कि हम जो है किसानों का दर्द नहीं समझ पाए, किसानों की बात समझने में जो है हम असमर्थ रहे। इसके कारण हम जो है 3 कृषि कानून वापस लेते हैं। एक तो सबसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग, मैं इसको ठीक कर दूं, ये राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग है। और जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल वापस ले लिए हैं, ये एक डर था, भय था चुनाव हारने का, कुर्सी खोने का। अगर लेने थे तो पहले ले लेते, 1 साल बाद लिए। ये 800 किसान तो ना मरते, वो तो जवाना, उनको तो जान नहीं देनी पड़ती। और आपने देखा होगा कि कहते रहे ये किसान नहीं है, बहनों भाइयों ये किसान नहीं है, और कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं, ये तालिबानी हैं, पता नहीं क्या क्या नाम दिया। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे दुरुस्त है, उनका धन्यवाद। अगर उन्होंने किसान दिल से बिल ले लिए हैं, क्योंकि डर बना हुआ है। पता नहीं पहले भी उन्होंने कहा था हम इतना ठीक कर देंगे। जब तक पार्लियामेंट बुलाकर ये इसको समर्थन नहीं देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, तो कोई मानने वाला ही ना, तो किसान उठेगा और ना हम पीछे हटने वाले हैं। सही मायने प्रधानमंत्री जी की बात में दम होना चाहिए। राजीव गांधी जो कहते थे वो करते थे, इंदिरा जी जो कहती थी वो करते थे। इन्होंने तो जो कहा हमेशा उल्टा करा, और यही कारण रहा कि लोगों में से अपना विश्वास खो दिया है। आप सोचिए कि इसी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहनों भाइयों मुझे चुनाव जिता दो, 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। वो सब झूठ निकला। देश की जनता समझ गई है ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बंगाल की हार इनसे पचाई नहीं जा रही है। पद्मश्री कंगना रनौत, जिन पे हाल ही में इतना ज़्यादा बवाल हो गया था, कल एक बयान देती हैं, कहती हैं कि जो बिल वापसी हुई है वो राष्ट्रीय ज़बरदस्ती वापसी हुई है, राष्ट्रीय वो था, विरोध किया गया, नाखुश नजर आई है। देखिए, नचनियों की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, यहाँ राष्ट्र और देश की बात है। नचनी अगर झूठ को ठप्पा लगाएंगे तो ये देश का दुर्भाग्य है और हमारा भी अपमान है। बॉलीवुड की इतनी बड़ी अभिनेत्री पद्मश्री को आप नचनिया कह रहे हैं? भाई क्या करते, फिल्मों में नाचती है, दारू पीते, शराब पीते, पैसे देकर टिकट लेकर हम देखते हैं। अभी एक फिल्म आई अक्षय खन्ना की, अक्षय कुमार की, जिसमें दिखाया गया है, सूर्यवंशी फिल्म मैंने देखी, उसमें देखा कि जब आतंकवादियों ने बम रख दिए तो भगवान गणेश जी का मंदिर खतरे में आ गया था। और हमारे देश के मुसलमान भाई अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस गणेश जी की मूर्ति को लेकर बाहर चल दिए थे कि इसे बचाया जाए। ये हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है। फिल्मों से हमें को बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। इस तरह के कलाकार देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूँ, नशा करते हैं तो बच्चे नशा करने लगे हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं तो हमारे बच्चे वो सीख रहे हैं। फिल्मों में के से ही देश के लोग, युवा, नौजवान सब समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आपने देखा चोरी डकैती करते हैं, बम ब्लास्ट करते, वही देश अपना रहा है। अगर अच्छी भावना, सब धर्मों की समानता और एकता दिखाएंगे तो देश भी वही करेगा। आपने बात की धर्म की, अभी नमाज को लेकर जो है इतना विरोध किया जा रहा था, आप खुद उसके पक्ष में नजर आ रहे थे कि जो मंदिर है, नमाज का एरिया है, खोला जाए। गुरुग्राम में एक फैसला लिया गया है कि जो नमाज का जो अभी जो वो बंद थे उन सबको खोला जाएगा। देखिए, नमाज हुआ, मस्जिद हुआ, गुरु नानक जी का गुरुद्वारा हुआ, भगवान के मंदिर हुए, तो ये सब मैं समझता हूँ
कि धर्म की बात है, आस्था की बात है। मैं राम को मान दिख रहा है अब। मैं राम को मानूं चाहे हनुमान को मानूं, मेरी आस्था है। हमारे मुसलमान ने अपने गुरु को माने, सबकी अपनी अपनी आस्था, हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे अपने धर्म है। सरदार में शादी दिन में होती है, वो उनका धर्म है। हमारे फेरे से होती है, हमारा धर्म है। किसी का निगाह पड़ के होती है, उनका धर्म है। आप धर्मों की राजनीति भारत में मत करो। मैं राजनीति करता हूँ और पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। ये सब खेल होते हैं, एजेंडे होते हैं। पैसा फेंको, तमाशा फेंको, देखो सारे चैनल तो उनके हैं। कुछ भी करवा लो, रात भर कुछ दिखा लो। कहाँ सर्वे हुआ ये? आप चलो मेरे साथ हरिद्वार के रोड पर और देश की जनता से पूछो कि मोदी अच्छा के राहुल गांधी, जवाब मिल जाएगा। 100 में से 90-95 लोग कहेंगे राहुल गांधी ईमानदार है, सच्चा है, सत्ता का भूखा नहीं है। ये तो सत्ता के भूखे और देश के हत्यारे हैं, इनकी बात मत करो। सत्ता के भूखे नहीं है तो फिर सत्ता कैसे मिलेगी, अगर सत्ता की भूख ही ना हो तो? देखिए, सत्ता की भूख उनको है, हमें नहीं है। क्या दिया? सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पर ठुकरा दिया, राहुल गांधी ने ठुकरा दिया। चाहते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे। मैं कांग्रेस में था, सरकार थी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, 6 साल, अब 6 महीने रह गए, आप संभाल लो। राहुल गांधी ने नहीं कहा, मैं भारत को समझूंगा, मैं भारत के लोगों को समझूंगा। ये राहुल गांधी के बोलते। और वही राहुल गांधी है जिन्हें पार्लियामेंट में क्या दिया था मोदी जी? किसान डरेगा नहीं, किसान झुकेगा नहीं। झुकना आपको और आपकी सरकार को पड़ेगा। आज झुके, पूरा देश देख रहा है। झुके ना, कि माफ़ी भी मांग रहे हैं, पर माफ़ी कैसी? अरे हत्या करवा दो 800 आदमियों की, माफ़ी ये कैसी? देश माफ़ नहीं करेगा। आप कह रहे हैं मैनिफेस्टो में जो है आपने महंगाई को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर बात की है। बीजेपी ने भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की है। नौकरियां देने की बात की है, महिला सुरक्षा की बात की है, और अब तो एक्सप्रेसवे जो है बना दिया गया है। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री शपथ लेते ही किसानों का कर्जा माफ करा, बिजली का बिल माफ करा। राहुल गांधी ने क्या दिया? तुरंत माफ करो, जो कहा है वो करो। ये तो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने क्या माफ करा? कौन सी महंगाई कम कर दी? कौन सी नौकरी दे दी? कहा था काला धन लाऊंगा। हमारे देश का 80% वाई धन भी विदेशों में चला गया है। इनके दोस्त आपने देखा होगा भी सोशल मीडिया में और अखबारों में, लंदन में घर ले लिया है। उनको पता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है, जेल जाना पड़ेगा, वहाँ की नागरिकता भी ले रहे हैं। तो समस्या तो ये सरकार अपने दोस्तों को बाहर ले जा रही है, भारत के धन को बाहर ले जा रही है। पर हम किसी भी कीमत में जो इन्होंने भारत बेचा है, लड़ेंगे, इनको पकड़ेंगे और अपने भारत को भारत सौंपेंगे। चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे रोड हो, सब भारत की जनता, भारत। लेकिन जमीनी स्तर पर तो कांग्रेस बिल्कुल हटती नजर आ रही है। 5 राज्यों में सबसे पीछे कांग्रेस नजर आ रही है। आपको टेलीविजन में कांग्रेस नजर नहीं आ रही होगी, जमीन पर कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी में विश्वास कर रही है, प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ रही है। आपने कहा भी, एक मीडिया के भाई ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में बड़े बड़े ऑफिस बना लिए हैं। अरे हम 70 साल में तो हमने तो बनाए नहीं। हमें देश की चिंता थी, हमें रोड की चिंता थी, हमें मजदूर की चिंता थी, हमें नौजवान को बढ़ाने की चिंता थी, महिला की सुरक्षा की बात थी। हमारे पास टाइम नहीं था कि हम अपने ऑफिस बनाए। हमें जरूरत नहीं है ऑफिस की। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और जो घर घर में है, अब लोगों को भी समझ में आ रही है। तो ये विचारधारा जो है इस वक्त लोगों को समझ में आएगा, और क्या वाकई कांग्रेस के साथ जनता जाएगी? आप ही देख लेना, आप मीडिया से आती हैं, मीडिया का कितना बुरा हाल है। क्या प्रधानमंत्री जी आज तक मीडिया के सामने आए खुले, जैसे हम आपके सामने आ रहे हैं? नहीं आएंगे। और मीडिया घुट घुट के मर रही है। जो असली रवीश जैसे पत्रकार हैं, दम तोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं देश के लिए, अपने मीडिया के लिए, संविधान के लिए। और जो दलाल, इनकी मैं गिनती बात में नहीं करूंगा, पैसा ले रहे हैं और भारत को बर्बाद कर रहे हैं। और मोदी से ज़्यादा खतरनाक एक गोदी मीडिया है, जो भ्रम और जाल फैला रही है, जो झूठ परोस रही है, जो देश को गुमराह कर रही है। इनको भी आड़े हाथे लेना पड़ेगा। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जनता के बीच नहीं आते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, कहते हैं जनता का काम हमारे लिए सर्वप्रिय है, हम जनता के लिए जब चाहे तब अवेलेबल है। जब प्रधानमंत्री एक मजदूर से मिलते हैं ना, तो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे 2 घेरे थे, अब 8 घेरे हो गए हैं। सीआरपी, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, जम्मू पुलिस। प्रधानमंत्री को सुरक्षा की तो जरूरत है। इतनी भारी सुरक्षा? अरे मनमोहन सिंह भी थे जो कभी सुरक्षा के बीच में नहीं रहे। ये तो सुरक्षा की इनको जरूरत है, उन्होंने काम ही ऐसे करे हैं। डर है, भय है, इनको हिंदू भी मारेगा और मुसलमान भी मारेगा, नौजवान भी मारेगा और मजदूर भी मारेगा, महिला भी मारेगी, व्यापारी भी मारेगा। कोई इनको छोड़ने वाला नहीं है। हथियार से नहीं, इस वोट से मारेगा। अभी अमित शाह पहुंचे थे वाराणसी, उन्होंने वहां कहा है कि राम मंदिर बनवा दिया, 2023 से आम जनता जो है दर्शन कर पाएगी। अब उसी को लेकर जो हिंदू हैं वो पूरी तरह से हमारे साथ आएंगे और वोट देंगे। देखिए, राम मंदिर
तो मेरे घर में भी है और राम मंदिर के इनके बाप ने बनवा दिया। धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने आदेश दे दिए। ये तो इस राम मंदिर को अभी भी बेच रहे हैं। अब नीम रखेंगे तो पूजा, अब दिए जलाएंगे तो पूजा, अब मूर्ति लाएंगे तो पूजा, अब पिलर लाएंगे तो पूजा। ये तो राम के भगवान को भी बेच रहे हैं। चंदा तो पूरे देश से ले रहे हैं, लूट रहे हैं। भगवान राम क्या चंदे के मोहताज हैं? ये क्या भगवान का घर बनाएंगे जो पूरी सृष्टि और पूरा संसार वापसी करेगी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पांचों राज्यों में? अभी देखते रहो। कांग्रेस पार्टी में नहीं कहता हम जीतेंगे ना, हम जीतने जा रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, प्यार भाईचारे के लिए जा रहे हैं। देश को जो इन्होंने बेच दिया उसको वापस लेने के लिए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं देश की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़ी होगी। आने वाले समय में देखना। तो ये थे हमारे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी, जिनका गुस्सा आपने देखा, सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए और ये भी कह दिया है कि इस बार जनता मूर्ख नहीं बनेगी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता नहीं जाएगी और विधानसभा चुनाव में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही हार होगी। आखिर हार किसकी होती है और सत्ता में कौन आता है, ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए PRB न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।